प्यारे दोस्तों नमस्कार। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति हमसे बेरुखी से पेश आता है, हमसे बेवफाई करता है, हमारा किया हुआ उपकार को धो पोंछ के बराबर कर देता है, हमारी बेइज्जती करता है, हमें धोखा देता है, अपने स्वार्थ के लिए हमें यूज़ करता है, हमारी सफलता से जल्दा ही नहीं बल्कि हमारे प्रगति पथ में रोड़े अटकाता है, टांग खींचता है, हमारे बारे में उल्टी सीधी बात ही नहीं करता बल्कि अफवाह फैलाता है, तो किसी एक व्यक्ति कि इस नेगेटिविटी के चलते हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करके कहते हैं कि साहब पूरी दुनिया बुरी है। और सिर्फ हम बुरा ही नहीं कहते हैं बल्कि अपने अंदर एक प्रतिशोध का ही नहीं बल्कि घृणा का बीज भी डाल देते हैं, जो धीरे धीरे अंकुरित होता है, वृक्ष के रूप में बनता है, पुष्पित पल्लवित होता है और हमारा पूरा व्यक्तित्व जो है वो नेगेटिविटी से भर जाता है। जबकि यथार्थ ये है कि एक व्यक्ति की बुराई की वजह से पूरे जमाने को या पूरी दुनिया को बुरा कहना मेरे हिसाब से अच्छी बात तो नहीं है। देखिए, जहाँ बुरे लोग हैं, मैं यहाँ अपराधी किस्म के प्रोफेशनल लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, बिना कुछ समझे लोग कूद करके उसको बचाने की कोशिश करता है। अरे भाई, एक शेर अगर कुएं में कूद जाता है तो पूरा गांव मिल करके और वन विभाग के लोगों को बुला करके उसको निकालता है, जंगल में छुड़वा देता है। मेले में कोई बच्चा गुम हो जाता है तो लोग बिना ये जाने कि किसका बच्चा है उसको उसके माँ बाप से मिलवाने की कोशिश नहीं करता है, उसको खिलाता है, पिलाता है, अपने पास रखता है। किसी का एक्सीडेंट होता है तो लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। हिंदुस्तान में लाखों यूनिट ब्लड रोज लोग डोनेट करता है, पता ही नहीं कि वो किसके लिए है। ऐसे लोग हैं, आप जा रहे हैं, महिला आ गई, सीट छोड़ दिया, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अपना सब काम छोड़ करके लोग उसको सहारा देता है, गरीब को खाना खिलाता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही गरीबों की सेवा में, यतीमों के लिए, वृद्धों के लिए, अपाहिजों के लिए बिल्कुल उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। ऐसे ऐसे धनाढ्य लोग भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज के लिए, क्यों किसको जाता है कोई मतलब नहीं है, लेकिन समाज की भलाई के लिए उन्होंने दान दे दिया या दान दे रहे हैं। मतलब ये हुआ कि आज भी समाज में अच्छे लोग हैं और अच्छाई की जो क्वांटिटी है, जो परिमाण है, वो बुराई से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि दिन पर दिन समाज आगे बढ़ रहा है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ रहा है, हमारे जीवन शैली में सुधार हो रहा है। तो सब कुछ आगे बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि अच्छाई अधिक है, बुराई कम है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि समाज में अच्छाई है इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे लोग कम नहीं हैं, ये अलग बात है कि बुरे जल्दी दिखाई देते हैं और अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ता है क्योंकि वो किसी को बताते नहीं हैं। लेकिन यकीन मानिए, इस दुनिया में अच्छे लोग, अच्छे व्यक्ति, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे डॉक्टर जो बिना किसी लोभ के, किसी मोह के, निस्वार्थ भाव से व्यक्ति का नहीं पूरी मानवता की सेवा में लगे हुए हैं और इसीलिए हम सब इतना सुख और शांति चैन से जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि फिर हम अपने अंदर का वो जो नेगेटिविटी वाला वृक्ष है उसको कैसे सुखाएं? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर कुछ ऐसा बुरा होता है
तो उसको अवॉइड करिए। अगर अवॉइड आपने कर लिया अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो उसको दिल से मत लगाइए। दूसरा है, इंडिविजुअल लेवल पर आप कभी बुराई मत करिए, आप अच्छे बनिए। आप अगर अच्छे रहेंगे तो वो अच्छाई धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। और आप जब अपने प्रभाव क्षेत्र को एक्सपेंड करेंगे, भाई पहले घर में, समाज में, जहाँ काम करते हैं वहाँ, ऐसे जब आपका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है, हर व्यक्ति ये डिसाइड कर ले कि भाई हमको बुराई नहीं करना, हमको अच्छा करना है, तो समाज में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई ही रहेगी और बुराई इतनी कमज़ोर हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि फिर हमको ये नहीं कहना पड़ेगा कि पूरी दुनिया बुरी है। और जब हम अच्छाई के परिमाण को बढ़ा देंगे तो बुराई अपने आप कमज़ोर हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। और ये कभी नहीं हम कह सकते हैं कि साहब हम अकेला चना क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकते हैं। आप शुरू तो करिए। सबसे इसका अच्छा फ़ायदा होगा कि आपको इंटरनली एक सेल्फ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपके अंदर एक अलग तरह की अनुभूति होगी। और ये संभव है यदि आपके मन में लोगों के प्रति अनकंडीशनल लव है, बिना किसी कंडीशन के। हमें कुछ बदले में नहीं चाहिए। अगर इस भाव से हम कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बुराई धीरे 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 कमज़ोर हो जाएगी और अच्छाई बढ़ जाएगी। दोस्तों, हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति ईश्वर का अंश है। और अगर ईश्वर का अंश है तो हमारे अंदर असीम क्षमता भी है और कुछ अच्छा करने के लिए हमारे पास असीम संभावनाएं भी हैं। इसलिए ईश्वर का नाम लीजिए और अपनी अच्छाई को करने के लिए, फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़ जाइए। आप ही तो हैं जो ईश्वर के अवतार के रूप में अवतरित हो जाएंगे और आपको कहने की जरूरत नहीं है, आप हो जाएंगे। सिर्फ आवश्यकता है पहला कदम बढ़ाने के लिए और अपने आप को हमेशा अलर्ट रखने के लिए कि भाई हमको बुरा नहीं करना है, नहीं तो फिर वही मुझसा बुरा न कोई, हमारे जैसा बुरा कोई नहीं। सिर्फ अपने आप को देखना है, अंदर देखना है और कोशिश करना है कि हम जो कुछ भी कर सकते हैं उससे से अधिक लोगों को अधिक से अधिक समय के लिए अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंच सके, लोगों को सुकून की ज़िंदगी मिल सके, फिर हमारा जीवन सार्थक। और पहले हम अपने आप से खुश हो जाएंगे, परमात्मा तो खुश होगा ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।